करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान कि राइटिंग कैसे लिखें। तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदी राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हम किसी अक्षर को अच्छा लिखते हैं, गोल गोल लिखते हैं, तो मेरा राइटिंग अच्छा बनेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। कहते हैं ना, एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। इसका मतलब है कि अगर हम बार-बार मेहनत करेंगे, बार-बार मेहनत करेंगे तो कोई काम हमसे क्यों नहीं होगा। यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि राइटिंग कैसे लिखें। इसलिए अगर राइटिंग को बार-बार लिखिएगा, मेहनत करिएगा बार-बार, तो आपका राइटिंग क्यों नहीं बनेगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग राइटिंग कैसे लिखें इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज तक आप लोग है ना सीधे राइटिंग लिखते होइएगा, लेकिन कैसे लिखना है इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होइएगा या कोई जनरली नहीं बताता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर राइटिंग कैसे लिखें, से राइटिंग बहुत अच्छा बने और बहुत ही जल्दी हमारा राइटिंग सुधर जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदी राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। एक और वीडियो आएगा जिसके बारे में हम लोग इंग्लिश राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? तो राइटिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं कि कैसे राइटिंग लिखना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि राइटिंग लिखने में आखिर ज़रूरत क्या चीज़ का होता है ना? आपको पता है कि राइटिंग लिखने में ज़रूरत क्या चीज़ का होता है? तो आप कहिएगा सर, राइटिंग लिखने में हमको अक्षर की ज़रूरत पड़ती है, शब्द की ज़रूरत पड़ती है। अक्षर, है ना? अक्षर से शब्द बनता है, तो इसीलिए आप एक बात कभी दिमाग लगाए हैं कि अक्षर को ही अगर हम सुधार लें, तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा राइटिंग सुधर सकता है। अक्षर जो है, मान लेते हैं कि कोई भी अक्षर है, हम कैसे लिखते हैं उस अक्षर को, आप कैसे लिखते हैं उस अक्षर को, यह डिपेंड करता है राइटिंग पर, ठीक है? कि मतलब हमारा राइटिंग कैसा होगा आगे चल के। अगर हम किसी अक्षर को अच्छा लिखते हैं, गोल-गोल लिखते हैं, तो मेरा राइटिंग अच्छा बनेगा। आप उसी अक्षर को अगर अच्छा नहीं लिखते हैं, गोल-गोल नहीं लिखते हैं, तो आपका राइटिंग उतना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए अक्षर पर डिपेंड करता है ना? तो हम लोग पहले अक्षर को सुधारेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे राइटिंग को सुधारेंगे। याद रखिएगा, अगर हम जो नियम बता रहे हैं, उस नियम को आप पालन करिएगा, तो मात्र और मात्र 30 दिन में आपका राइटिंग एकदम बवाल हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कहिए कि मेरा राइटिंग जो पहले था उससे बहुत बदल ही गया है, पता ही नहीं चला ये मेरा राइटिंग है ना? तो इस प्रकार से नियम को फ़ॉलो करिएगा और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब दिल में सच्ची मतलब ईमानदारी से अगर आप मेहनत करिएगा, तभी यह नियम काम करेगा आप पर। नहीं तो आप लिख रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है राइटिंग लिखने में। जब आपका मन हो, अंदर से आत्मा से आए, कहे कि हाँ, हमको राइटिंग बैठाना है तो बैठाना है, तो आपका राइटिंग बैठेगा ज़रूर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लिखना कैसे है। जैसे कि कोई भी अक्षर है ना? मान लेते हैं कि हम लिख रहे हैं कमल, ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लेते हैं हम लिख रहे हैं कमल, क म ल कमल। देखिए यहाँ कितना गोल कमल है ना? और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कमल, जैसे हम लोग मान लेते लिख लेते हैं महल, तो म ह ल। जिस प्रकार से आप लोग, है ना, लिखिएगा, महल में पहले म ह ल आया, उसके बाद से लाल, तो ला लाल, है ना? चाल, तो चाल, है ना? काला, काला, काला। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा गोल-गोल अक्षर क, है ना, ल अगर आता है तब तो इस ऐसा बना है। अगर मान लेते हैं ऐसा गोल लिखा ही नहीं पा रहा है तो कैसे बनेगा? जैसे कि देखिए, ल ऐसे हम लोग लिखते हैं, ल ऐसे लिखते हैं। आप किसी और तरीका से लिखते होइएगा, है ना? देखिए म ऐसे लिखते हैं, आप किसी और तरीका से लिखते होइएगा, ठीक है? देख लीजिए यहाँ पर ऐसे हम लोग लिखते हैं, आप किसी और तरीका से लिखते होइएगा। इस प्रकार से गोल-गोल अक्षर जो है बनना चाहिए। जब गोल-गोल अक्षर बनने लगेगा, तो राइटिंग आपका अपने आप बन जाएगा। आपको गोल-गोल अक्षर ही बनाने नहीं आता होगा दिन भर, मतलब पूरा हर एक महीने या पूरा ज़िंदगी भर आप राइटिंग लिखे रह जाइएगा, आपका राइटिंग सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि बार-बार हम बहुत राइटिंग लिखते हैं, रोज़ 2 पेज राइटिंग लिखते हैं, लेकिन मेरा राइटिंग नहीं सुधरता है। कारण यही है कि आप गोल-गोल अक्षर को नहीं लिखते हैं। राइटिंग तो लिख लेते हैं, लेकिन अक्षर नहीं लिखते हैं। आपका अक्षर ही नहीं सुधरता है। तो पहले हम लोग अक्षर सीखेंगे। एक दिन में मेरा आपका टारगेट रहेगा एक अक्षर को सीखना। जैसे आज क को लिए हैं तो पूरा पेज में क 2, 3, 4 पन्ना में क लिखेंगे और लिखेंगे कथी से? कलम से नहीं, कलम से नहीं। हम लोग लिखेंगे
पेंसिल से। क्या चीज़ से लिखेंगे? पेंसिल से। गोल लिखने का प्रयास करना है, पूरा 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज में खाली 1 दिन का टारगेट क, अगला दिन का टारगेट ख, अगला दिन का टारगेट ग। इस प्रकार से, है ना? जितना भी लेटर है, उतना दिन में मेरा राइटिंग सुधर जाएगा और रोज़ दिन 1 पेज राइटिंग हिंदी में लिखना है और 1 पेज इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश के बारे में वीडियो आएगा, रोज़ दिन लिखना है, 1 पेज से ज़्यादा राइटिंग नहीं लिखना है। लेकिन क, ख, ग और आज लिखे हैं तो पूरे 4-5 पन्ना क, ख, ग लिखेंगे। और जैसा क, ख, ग लिखे हैं गोल-गोल, वैसा ही क, ख, ग हम राइटिंग में लिखने के प्रयास करेंगे। जैसे कि हम लिख देते हैं क, ख, ग पूरा, है ना? कि कहाँ तक मतलब कैसे लिखना चाहिए, है ना? कितना गोल होना चाहिए। मेरा राइटिंग तो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोग, है ना, प्रयास करिएगा कि मुझसे भी अच्छा लिखने की, है ना, कोशिश करिएगा। देखिए, लिखते हैं हम लोग। देखिए, लिखने का सबका तरीका अलग-अलग होता है। आप कैसे भी लिखिए, लेकिन लिखावट जो ना होना चाहिए, गोल होना चाहिए। ना ज़्यादा होना चाहिए बड़, ना ज़्यादा होना चाहिए छोट, बिल्कुल गोल होना चाहिए। जैसे देखिए, ल हम लोग हम कैसे लिखते हैं ल? ल हम लिखते हैं ऐसे, ये गलत हो गया, है ना? ल हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ से ऐसे ले आते हैं, यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे लिखते हैं। अब बहुत आदमी ल ऐसे लिखेगा, है ना? बहुत ल ऐसे कह के ऐसे लिखेगा, बहुत ऐसे कह के ऐसे लिखेगा। अलग-अलग लिखने का तरीका है। देखिए, ज हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दिए। बहुत आदमी ऐसे करके ऐसे ज लिखेगा। तो आपको जैसे लिखना है तैसे लिखिए, इसके लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए कि गोल-गोल हमको लिखना है गोल-गोल। 1 दिन का टारगेट एगो रखिए क, पूरा पन्ना में 4-5 पन्ना में लिखिए क। गोल-गोल पूरा गोल बनाइए, एकदम गोल-गोल लिखिए। देखिए कि कितना गोल आप लिख सकते हैं। और जितना गोल आप लिख लिए, अगला दिन जहाँ भी क आएगा राइटिंग में, उसको समझिए कि हमको बहुत ही इज्जत से प्यार से गोल लिखना है। चाहे राइटिंग लिखने में आपको कितना भी टाइम क्यों ना लगे। फिर अगला दिन ख, फिर अगला दिन ग, फिर अगला दिन घ, फिर अगला दिन अंग। इस प्रकार से 5, 10, 15, 20, 25, है ना? 25 को हो गया, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, यानी कि 60 दिन में आपका राइटिंग बवाल हो जाएगा। मतलब प्रयास करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 दिन में आपका राइटिंग चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा राइटिंग। ठीक है? तो इस प्रकार से आप पहले क्या करिएगा, क, ख, ग लिखिएगा, है ना? क्या जैसे पेंसिल से लिखिएगा, मिटाइएगा, गलती हो तो मिटाइएगा नहीं, ठीक है? उसको फिर अगला लिखिएगा, 3-4 पन्ना, 5 पन्ना में क, ख, ग पूरा प्रयास करिएगा, फिर अगला दिन ख प्रयास करिएगा, फिर अगला दिन ग प्रयास करिएगा और फिर अगला दिन जब राइटिंग लिख रहे हैं, मान लेते हैं 5 दिन हम लिख लिए क, ख, ग और राइटिंग रोज़ दिन 1 पेज लिखना है, तो क, ख, ग, घ, अंग जहाँ भी राइटिंग में आएगा, ठीक है, लिखने में, तो कोशिश करिएगा कि इसको ना हम बढ़िया से लिखेंगे, जैसे हम गोल लिखे थे वैसा ही गोल लिखेंगे राइटिंग। और राइटिंग लिखने का मकसद होना चाहिए कि हमको राइटिंग बैठाने के लिए राइटिंग लिखना है, ना कि हमको होमवर्क पूरा करने के लिए राइटिंग लिखना है। बात समझ में आ गया ना? हमेशा सोचिए कि हमको राइटिंग बैठाने के लिए राइटिंग लिखना है। जो हम आज हमारा राइटिंग हुआ है, कल आज से अच्छा हम लिखें। जो कल हमारा राइटिंग हुआ है, परसों हम इससे अच्छा राइटिंग लिखें। तब जाकर आपका राइटिंग एकदम बदल जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा, इतना अच्छा राइटिंग हो जाएगा कि आप देखिएगा तो एक दिन कहिएगा कि क्या यह राइटिंग हम ही लिखे थे, ये मेरा ही राइटिंग है। ठीक है? तो इस प्रकार से राइटिंग आपको लिखना है, ठीक है? और कोई भी जो शब्द होता है, कोई भी शब्द अक्षर से बनता है, इसलिए आप अक्षर को ही सुधार लीजिए, है ना? आपको ये सब बच्चे में ही सुधारना चाहिए था, लेकिन बच्चे में आप नहीं सुधार पाए तो कोई बात नहीं है, अभी सुधार सकते हैं, है ना? अभी सुधार सकते हैं, इसको क, ख, ग लिख के आप शर्माइएगा नहीं कि हम क, ख, ग सीख रहे हैं, अभी आप राइटिंग सुधार सकते हैं। बच्चा में क, टें, टार, ख लिखता है, तो उसको वैसा ही आदत हो जाता है, फिर वैसा ही राइटिंग लिखने लगता है। तो इसी को सुधारिएगा, तब जाके आपका राइटिंग सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। एक और होता है सुधारने के लिए, है ना? एक और चीज़ आता है, सुलेख का किताब आता है ना? सुलेख, है ना? हिंदी सुलेख का किताब आता है, महँगा आएगा थोड़ा-सा, ना 100-150 के आस-पास में आता है। तो उस किताब को लिख कर और उस पर जो यहाँ पॉइंट रहता है, जैसे कि ये क है ना, ये क लिखा हुआ है, तो ऐसा रहता है उस पर पॉइंट बुनका-बुनका बनल ऐसा-ऐसा, है ना? ऐसा-ऐसा रहता है, उस पर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पॉइंट पर, ठीक है? ऐसे, उस पर लिख सकते हैं क। तो वहाँ पर ऐसे पॉइंट रहता है बना सुलेख की किताब में, तो सुलेख की किताब से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन वो महँगा थोड़ा-सा आता है ना? अगर वो नहीं लेना है आपको तो इस प्रकार से कर देते हैं, नहीं तो आप सुलेख की किताब से भी कर सकते हैं। आइए आपको हम लोग कॉपी पर 1 पन्ना लिख कर बताते हैं कि राइटिंग ऐसा लिखने के बाद कैसा होगा आपका राइटिंग। देखिए, इस प्रकार से आपका राइटिंग इतना अच्छा
बनेगा, है ना? इससे भी अच्छा आपका राइटिंग बन सकता है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा राइटिंग बना सकते हैं। देखिए राइटिंग लिखने में एक बात ध्यान रखना है कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच की दूरी, है ना, मीडियम रहना चाहिए, ना ज़्यादा रहना चाहिए, ना कम रहना चाहिए, ताकि देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। और साथ ही साथ राइटिंग ना ज़्यादा बड़ा लिखना है, ना ज़्यादा छोटा लिखना है। तो कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ से हम इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं, मतलब थोड़ा-सा डॉट-डॉट में मान लेते हैं, करते हैं काम, ऐसे खींचते हैं। तो आपको एगो बात देखने को मिल रहा होगा, क्या देखने को मिल रहा है कि हम इस लाइन को, जो ये वो लाइन है, इस लाइन के आधा लाइन में हम लिखे हैं और आधा लाइन को खाली छोड़ दिए हुए हैं। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि हमको ना ऐसा शब्द लिखना है, इतना बड़ा लिखना है कि हमको आधा लाइन में हो, आधा लाइन खाली रहे। कि एकले-उकले के लिए, ठीक है? एकले, हर्षिकार, दीर्घिकार के लिए आधा लाइन जैसे नीचे से खाली रहे, ताकि हम ऊपर में आधा लाइन लिख सके और आधा लाइन खाली रहे हर्षिकार, दीर्घिकार, एकले के लिए, ठीक है? इस प्रकार से हम लिखते हैं, आप ऊपर में भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर नीचे में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आदमी कहता है नीचे में लिखने पर राइटिंग पर नंबर कटता है, नीचे में लिखने का कोई नंबर नहीं कटता है। ऐसा सब अफ़वाह फैलाते हैं, कोई नंबर नहीं कटता। आपको ऊपर में मर्ज़ी है तो ऊपर में लिखिए, नीचे में मर्ज़ी है तो नीचे में लिखिए। लेकिन एक बात का कमेंट अवश्य करिए कि आपको ऊपर का राइटिंग अच्छा लग रहा है कि नीचे का राइटिंग अच्छा लग रहा है, ठीक है? इस प्रकार से नीचे में भी लिखिएगा तो ऊपर में जो है ना आधा खाली रहेगा। देखिए यहाँ ऊपर में ये आधा लाइन खाली रहेगा। ना ज़्यादा छोट लिखिए, ना ज़्यादा बड़ लिखिए, पहचानने का एक ही तरीका है कि ऐसा लिखिए कि आधा में लिखा है, आधा खाली रहे। इस प्रकार से आप राइटिंग लिख सकते हैं, है ना? और दूरी समान बना के रखिए और राइटिंग लिखिए। हर एक में कोशिश करिए, हर एक शब्द लिखने के बाद अच्छा, मतलब आज जो लिखे हैं, वो जीवन में सबसे अच्छा लिखे हैं। इस प्रकार से प्रयास करिए आप लिखने का। इस प्रकार से हम लोग हिंदी का राइटिंग लिखते हैं। चौथाई इधर छूटा हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी कॉपी में अगर नहीं छूटा हुआ है, तो आप इसको ऐसे मोड़ के छोड़ सकते हैं, ऐसे। ऐसे मोड़ के इसको छोड़ सकते हैं चौथाई। और छूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मोड़ के चौथाई आप छोड़ सकते हैं। और छूटा हुआ है तो बस इसी में लिखना है। और आशा करते हैं कि यह वीडियो समझ में आया होगा, ये राइटिंग कैसे लिखना है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनका भी राइटिंग अच्छा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।